Hello students, welcome again to your own channel Learn a Little English with Sandeep Tomar that helps students bilingually in Hindi and English also. In last video we have discussed the use of third form of the verbs in present perfect tense. And in this video we will discuss the past perfect tense, the second use of the third form of the verb. बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम देखें जैसा हमने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था, तो पास्ट परफेक्ट में था, थी ये आते हैं, लेकिन चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह की चीजें आती हैं, वर्ड आते हैं सेंटेंस के अंत में अगर हम हिंदी में इन सेंटेंसेस की पहचान करें। इंग्लिश में अगर हम पहचान करें तो प्रेजेंट में हैज, हैव और V3 आया था, तो यहाँ पर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी पहचान है। तो वही उसी वे में देखते हैं। ही हैड गिवन ऑल बुक्स, अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव हुआ उसी वे में, सब्जेक्ट पहले, बीच में वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, तो ये अफर्मेटिव काइंड हुआ। और हम क्या करते हैं, इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस आता है, इसका अर्थ हो जाएगा वो बुक, वह बुक, सारी बुक्स दे चुका था, वह लेटर लिख चुकी थी, यह सारा खाना खा चुका था, इस तरह के हो जाएंगे। इट हैड ईटन ऑल फूड, यानी कि पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हम इसमें बात करें तो यहां पर वही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैड आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हैड आएगा। तो यहां तो कुछ चूज करने की जरूरत ही नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, अफर्मेटिव हो या फिर निगेटिव हो। निगेटिव में हेड के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद ठीक नोट या नेवर आता है, और इंटरोगेटिव में वही तरीका कि सबसे पहले ये अगर यस नो आंसर टाइप होगा तो हेड शुरुआत में चला जाएगा सब्जेक्ट से भी पहले, और यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर नोट नेवर आना होगा तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। इंटरोगेटिव वर्ड टाइप सेंटेंसेस में इंटरोगेटिव वर्ड सबसे पहले चला जाएगा। यहाँ पर सिंगुलर हो हु या फिर प्लूरल हो, दोनों में हेड ही आएगा। अब अगर हम देखें तो इससे आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, सभी टाइप के सब्जेक्ट्स के साथ हेड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से निगेटिव में सब्जेक्ट, फिर हेड और उसके बाद नोट या नेवर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और बाद में फुल स्टॉप। अफर्मेटिव में भी और निगेटिव में भी। अब अगर हम देखेंगे इंटरोगेटिव यस नो आंसर टाइप में हेड सबसे पहले चला जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट नेवर, अगर सेंटेंस में है तो यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और कॉम्प्लीमेंट और फिर बाद में इंटरोगेशन मार्क। इसी तरह से वो टाइप में होगा इंटरोगेटिव वर्ड, हेड, सब्जेक्ट, नोट नेवर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और बाद में इंटरोगेशन मार्क। ये सेंटेंसेस होते हैं हेड वाले और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस। हिंदी में इनकी पहचान मैंने बताई, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, वर्ब सेंटेंस के बाद में आता है। तो अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट की ओर चलते हैं। इन सेंटेंसेस में सिर्फ इतना अंतर होता है कि गा, गी, गे होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ये हिंदी में सेंटेंसेस के एंड में आता है, और इंग्लिश में विल, शैल, हैव, विल या शैल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अफर्मेटिव में अगर हम देखें, आप ध्यान दें, एक रेड कलर का वर्ड
और अंडरलाइन वर्ड, ही, शी, इट, तान्या ये नाम हुआ, वी, देखिए वी प्लूरल है, वो सब सिंगुलर है। यहाँ वी और आई और वी के साथ शैल का यूज होगा, और बाकी सभी वर्ब के साथ आई और वी अगर सब्जेक्ट हैं तो शैल हैव यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर दूसरा कोई भी सब्जेक्ट है तो उसमें विल हैव यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर हम देखें अफर्मेटिव सेंटेंस, ये ही विल हैव गिवन ऑल बुक्स, अफर्मेटिव उसी वे में। शी विल नॉट हैव रिटन लेटर, निगेटिव। और हमेशा नोट जो है वो विल शैल के बाद आएगा, हैव से पहले। इट विल हैव ईटन ऑल फूड, अफर्मेटिव। तान्या विल हैव ऑलरेडी गॉन टू मुंबई, अफर्मेटिव। शैल वी, यस नो आंसर टाइप, इंटरोगेटिव। व्हाई विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड, इंटरोगेटिव वर्ड टाइप। Who will have called you? They will have submitted their worksheet. All doctors will have contributed in this pandemic. Will have, we के साथ हमने देखा यहाँ पर shall यूज हुआ, I और we के साथ shall यूज होगा। I और we अगर आता है तो shall have और verb की थर्ड फॉर्म। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ I we के अलावा कुछ भी होगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उन सब के साथ विल हैव यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अफर्मेटिव में ऐसे होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बाद में कॉम्प्लीमेंट और बाद में फुल स्टॉप। नेगेटिव में भी ऐसा ही होगा, बस विल शैल के बाद नोट का यूज होगा। इंटेरोगेटिव में विल शैल सबसे पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, और अगर नोट है तो वो आएगा, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद में इंटेरोगेशन मार्क। इंटेरोगेटिव वर्ड टाइप में इंटेरोगेटिव वर्ड सबसे पहले आ जाएगा और विल शैल, और फिर सब्जेक्ट, नोट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और बाद में इंटेरोगेशन मार्क। ये हम चर्चा कर रहे थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने साथियों को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट लिखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।